सिंगापुर को एक बार फिर भारतवंशी राष्ट्रपति मिला है। भारतीय मूल के पूर्व मंत्री थरमन शारमुगारत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। भारतीयों की पूंछ जैसे एकदम से कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। दुनिया भर में बहुत से ऊंचे पदों पर बैठने का भारतवंशियों को मौका मिल रहा है, जिससे लगता है कि भारत ने दुनिया को नई दिशा दिखाने का काम किया है। क्या वजह है कि पूरी दुनिया के जो से कंट्रीज हैं, मोस्टली चाहे हम यूएस तक की बात करें, वहाँ पे भी वाइस प्रेसिडेंट हमें इंडियन ओरिजिन मिलती है। और अभी जो प्रेसिडेंटशिप के लिए जो रेस में लोग मौजूद हैं, उनमें भी एक इंडियन ओरिजिन है, विवेक रामास्वामी, जो कि एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हमें नजर आते हैं। इंग्लैंड, अमेरिका जैसे ताकतवर देशों में भारतीय मूल के लोगों ने अपना परचम लहरा दिया है। इंग्लैंड में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री के तौर पर देश का नेतृत्व कर रहे हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी भारतवंशी हैं। भाई हमारे मुल्क में तो प्रेसिडेंट है ही नहीं। प्रेसिडेंट तो होता, कोई इलेक्शन होता तो प्रेसिडेंट आता ना। प्रेसिडेंट किधर है? प्रेसिडेंट तो खा के भाग गया यहाँ से। हैरान हूँ, दिल को रोंगे, पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है, पाकिस्तान के लोगों पर उस तरीके से ट्रस्ट क्यों नहीं किया जा रहा। आज यूट्यूब जिसमें मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, इसका सीईओ भी इंडियन है। ट्विटर जिसको पूरा पाकिस्तान चलाता है, उसका सीईओ भी इंडियन है। उसके साथ अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें, उसका सीईओ भी इंडियन है। हर जगह पे इंडियंस आ रहे हैं। वजह क्या है? हालात है, यहाँ तक सोचते हैं कि क्या अगर ये मुल्क अलग ना होता तो हम ज्यादा बेहतर हालात में ना होते। हम तो ये सोचते हैं कि जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है वो अंग्रेज दौर में हुई है। बेचारे की नौकरी नहीं लग रही, उसकी क्या हालत है? वो खुदकशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? जो है ना वो बहुत ज्यादा बाहर जाके ना अपनी एजुकेशन हासिल करते हैं। इवन के ऑल ओवर दी आप वर्ल्ड देखोगे ना, यूनिवर्सिटीज में भी वहाँ पे मेजरली बहुत ज्यादा टीचर्स जो है ना वो इंडियंस हैं। 4 जंगें लड़नी है, नुकसान आज कौन उठा रहा है? हम उठा रहे हैं, फिर भी हम जंग करेंगे जी इंडिया। जो बंदा पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है वो इधर का बादशाह है। इतनी मुनाफिकत वो सोचते हैं हमारे बारे में। हम तो मुसलमान हैं, हमें तो सोचना चाहिए। इस चीज की कमी है, दिमाग की कमी है। आज अगर हम खुद ठीक होते तो आज ये हाल भी ना होता। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि कैसे पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है कि एक बार फिर से सिंगापुर के भारतीय ओरिजिन के कैसे राष्ट्रपति बन गए। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा पहली बार सिंगापुर में नहीं हुआ है कि भारतीय ओरिजिन के राष्ट्रपति बने हों। दरअसल आपको बता दें कि लगभग 9 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं सिंगापुर के जिन्होंने भारतीय ओरिजिन से बिलोंग कर रहा है। और आपको बता दें कि ये जो थरमन है वो भी भारतीय ओरिजिन के कर्नाटक के आसपास के जिले के रहने वाले हैं, जिसको लेकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है कि भारतीय ओरिजिन के सभी लोग दूसरे देशों में बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ जैसे और राष्ट्राध्यक्ष जैसे बन रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हमारा पड़ोसी मुल्क यानी भिखारी पाकिस्तान इस बात को लेकर शॉक्ड हो गया है कि भारतीय ओरिजिन के सभी लोग सभी जगहों पर कैसे छा रहे हैं, बल्कि हमारे देश के लोग कोई देश में जाकर भीख मांगते हैं। He is the 9th प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर और 9 में से ये चौथे ऐसे हैं जो इंडियन ओरिजिन से हैं। तो सिंगापुर का जो 10% पॉपुलेशन है वो इंडियन है, 10%, और 15% उसका मलय है, और यानी जो मलेशिया के है, और बाकी के सारे चाइनीज़ एथनिसिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेजॉरिटी चाइनीज़ की है सिंगापुर में। सिंगापुर दुनिया का एक वन ऑफ द रिचेस्ट मुल्क बोल सकते हैं आप, इजीली इन द टॉप 3-4 अगर आप पर कैपिटा इनकम और द बेस्ट गवर्न कंट्री है, गुड गवर्नेंस में उसका रैंक नंबर 1 है। वो एक किस्म से डेमोक्रेसी है, मतलब इंडिया बरतानिया जैसे टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन इट्स नॉट ए लिबरल डेमोक्रेसी, यानी सिविल राइट्स पे उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं है। हम लोग बहुत पहले ही बहुत पीछे रह चुके हुए हैं। ठीक हो गया। तो मौजूदा जो सिनेरियो चल रहा है उसके मुताबिक तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो रही सही कसर है वो भी ख़त्म हो गई है। ठीक हो गया। इंटरनेशनल लेवल पे पहले हमारे पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं थी, तो अभी तो बिल्कुल ही नहीं रही। पहले पासपोर्ट, मैंने कहा कह रहे हैं पहले पासपोर्ट की इज्जत नहीं थी, अब कुछ बेहतर हुआ। वो कह रहे हैं पहले इज्जत नहीं थी, अब तो बिल्कुल नहीं। देखिए आप इंटरनेशनल लेवल पे कभी ट्रैवल करें तो आप देखेंगे कि आपको क्यों में खड़ा कर देते हैं। ऐसे ही है। आपका जब ग्रीन पासपोर्ट सामने जाता है तो उस पासपोर्ट को एक अलग लाइन में खड़ा कर देते हैं। ठीक हो गया। वो तमाम जब मुसाफिर जो है इंटरनेशनल जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको अच्छी तरीके से वेलकम करने के बाद वो पाकिस्तानियों की तरफ आते हैं। अच्छा सर, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ ऐसा होता है या एशिया के दूसरे कंट्रीज हैं, जैसे हमारे नेबर में अफगानिस्तान है, फिर साथ अपना क्या नाम लेते हैं, अगर बात करें इंडिया है, और उसके साथ आगे बांग्लादेश है, ये सबके साथ ऐसा होता है या पाकिस्तान के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है? देखिए सर, बड़ा एक मशहूर मकूला है, दिखती है तो बिकती है। ठीक हो गया। अगर आप अफगानिस्तान को सर्वे करें तो अफगानिस्तान की करेंसी आपसे 3 रुपये ऊपर है। इंडिया जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर राज कर रहा है, और हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे तालीम की कमी है, शाऊर की कमी है। हम बात करते हैं गज़वा हिंद की, हम बात करते हैं दुश्मनी की। इंडिया इस पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। बाजी बात ये ना, हम ये जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, हम बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। इन लोगों को ये बात कहनी नहीं चाहिए। क्यों कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमें कलमे की ताकत हमें नहीं है अब, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो इस माशरे में चले गए हैं कि गंदगी की वजह से चले गए हैं, तालीम नहीं है, शऊर नहीं है। पीछे जब अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया था ना,
तो मेरे पास एक रेडियो होता था, मैंने ना जब वो बात सुनी ना, उन्होंने वो अपने मुल्क में कुर्बानी दी, वाइट हाउस पे हमला करा के उसके बाद वो अफगानिस्तान में शिफ्ट हो गए। और बलोच जो हैं और पठान जो हैं ये तकरीबन अमेरिका और इंडिया के साथ चलते हैं। बात ये जहाँ पे डेमोक्रेसी आएगी ना, वहाँ पे इंसानी राइट्स जो होंगे, फंडामेंटल राइट्स जो होंगे वो प्रोटेक्ट होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे मुल्क के अंदर बेसिकली 75 सालों से जो सिस्टम रहा है, उस सिस्टम के मुताबिक हम लोग आज तक कौम ही नहीं बन सके। पहली बात ये कि हम नेशन नहीं हो सकता, सब नेशन बन ही नहीं सके। देखिए आप इंटरनेशनल देखें, अब हम बीइंग अ लॉयर में ये बात करूँगा, दुनिया के 2 मोस्ट मदर कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ठीक है, जिनको मदर कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है। एक दिया जाता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को मदर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मदर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। देखें उनकी तकरीबन 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी है, ठीक है, लेकिन उनके जो हुक्मरान हैं वो अपनी आवाम के साथ सिंसियर हैं। अब देखें हमारे यहाँ पे 75 सालों में जितने भी लोग आए हैं, जितने भी हुक्मरान आए हैं, ठीक है, हमारी बेसिकली आवाम गलत है, ठीक हो गया, हम लोग गलत हैं। ये मैं आपको मेरी 1 मिनट बात कंप्लीट होने दें। हमारी आवाम इंतहाई गलत है। उसकी रीज़न ये है कि हम बार बार उसी बंदे को आजमाते हैं जिस बंदे ने हमें डस्ट किया होता है। सिंगापुर की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, यानी जैसा अब आपके पास जो डॉलर की कीमत ऊपर नीचे जो शख्स डिसाइड करता है उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो वो जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो उसके इंचार्ज थे कई साल सिंगापुर में, फिर उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, और अब इलेक्शन जीत के आए हैं और 70% वोट उनको मिली है। इनसे पहले जो सिंगापुर की प्रेसिडेंट थी उसका नाम था हलीमा याकूब। तो वो महाजबा हिजाब पहनने वाली मुसलमान खातून थी। शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर। लेकिन वो भी इंडियन ओरिजिन की थी। तो लोग भूल जाते हैं कि उनके फादर, हलीमा याकूब के जो फादर थे वो इंडियन थे, उनकी जो मदर थे वो मलय थी, बट फादर का इंतकाल जल्दी हो गया था। ही डाइड व्हेन शी वाज 8। तो जो वो 3-4 बहनें, दे ग्रू अप विद अ सिंगल मदर। तो मेरे ख्याल से उनका कल्चरल वगैरह सारा कॉन्टेक्स्ट मलय हो गया। 1947 में हमने सफ़र स्टार्ट किया, इंडिया ने भी सफ़र स्टार्ट किया। आज इंडियन ओरिजिन मुख्तलिफ कंट्रीज में सीईओ। सबसे पहली बात ये है भाई कि इंडिया एक जमहूरी कंट्री, डेमोक्रेसी है उधर, और वो उन्होंने टूटने नहीं दी। तो ये बहुत बड़ा नो, ये डेमोक्रेसी नहीं है। बस कुछ अल्फाज जो है आप भी समझते हैं, नहीं बोलने चाह रहे हम। ये डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा। हमारे मुल्क में आप डेमोक्रेसी देखनी है तो कंटोनमेंट में जाएं, डेमोक्रेसी देखनी है तो ये यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी आप। ठीक हो गया। हाँ। अच्छा ये बता दें, एजुकेशन का आपको नहीं लगता कि कोई फैक्टर है? देखें ऐसे ही तो नहीं, हमने भी जब हमने 1947 में शायद ये कहा जाता था, इवन 60s तक ये कहा जाता था पाकिस्तान तो एशियन टाइगर है, जो हमने सुना है, तब हम थे तो नहीं, लेकिन हमने सुना है कि डेवलपमेंट की तरफ जा रहे थे। तो तब वो इंडिया वालों ने एशियन टाइगर जो पाकिस्तान को बनाना था ना, हाँ। वो एशियन टाइगर अब मुल्क से बाहर है। अच्छा। जिन्होंने बनाना था एशियन टाइगर वो बने हैं, पावरफुल बन गए ना, वो एशियन टाइगर बन गए। पाकिस्तानी एशियन टाइगर, ये सारे कुत्ते बिल्ले हो गए, भेड़ बकरियां हो गई, एशियन टाइगर भाग गए इधर से। हम एज ए सोसाइटी इतनी पोलराइज्ड हैं, हम इतने बिखरे हुए हैं, हम अपने दीन पर बिखरे हुए हैं, हम अपने मजहब पे बिखरे हुए हैं, हम सियासत पर, इलाकों पर, हम हर लिहाज से बिखरे हुए हैं। हम एक इकट्ठे, हमारा असल मसला ये है कि हम किसी पॉइंट पर इकट्ठे नहीं होते। हमारे यहाँ पर आप एक बड़ा छोटा सा पॉइंट देख लें कि कोई नया इंसान, कोई नया शख्स अगर सियासत में आना चाहे, बिलफर्ज ये या मैं सियासत में आना चाहूँ, तो क्या मैं इस पोजीशन पर आ सकता हूँ? क्या ये मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आफ्टर 20 ईयर्स आई कैन बी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा अलमिया है कि हमें वोट कौन देगा। दूसरा बड़ा अलमिया है कि हमारा सियासी निज़ाम इतना गंदा, इतना पचीदा है। हमें अब जो भी अभी भी सियासत में है वो मतलब नून लीग को ले लें, पीपल्स पार्टी को ले लें, या इवन पीटीआई को ले लें, वो लीडरशिप के साथ इस तरह से वफादारी करते हैं, उनके गलत को गलत भी नहीं कहते, उनके मतलब उनको हर लिहाज से कहते हैं कि यू आर राइट। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर शॉक्ड हो गई है कि सिंगापुर के नए राष्ट्रपति यानी थर्मन फिर से हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा सिंगापुर में पहली बार नहीं हुआ है कि कोई भारतीय ओरिजिन का राष्ट्रपति हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि सिंगापुर के लगभग 9 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिन्होंने भारतीय ओरिजिन से बिलोंग किया हो। दरअसल आपको बता दें कि ये जो थर्मन है वो भी कर्नाटक के आसपास के जिले के बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से सिंगापुर के नए राष्ट्रपति थर्मन हो गए हैं, जिसको लेकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है कि भारतीय ओरिजिन का कोई भी निकलकर दूसरे देशों में या
तो राष्ट्रपति बन रहा है, या तो प्रधानमंत्री बन रहा है, या तो बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ तक बन रहा है। वहीं एक पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि गूगल, यूट्यूब और बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ लगभग भारतीय हैं और हमारे पाकिस्तान में तो ऐसे हालत हो गई है कि हमारे तक खाने तक की रोटी नहीं है। वहीं हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इस समय कंगाली इतनी ज्यादा हो गई है कि वहां पर खाने तक की रोटी नहीं है। और आपको बता दें कि पाकिस्तानी जनता सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही है कि बिजली के बिलों में इतना ज्यादा इजाफा कैसे हो गया है, और वहां पर आटे की कीमत लगभग 100 रुपए से भी ज्यादा है। और ये बातें करते हैं कि हम दूसरे देशों से बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान की जीडीपी भूटान के जीडीपी से भी काफी ज्यादा कम है, लेकिन ये अपने मुल्क के ऊपर काम नहीं करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अभी सऊदी अरेबिया ने लगभग 24 शहरों से इन पाकिस्तानियों को बाइकआउट कर दिया है, यानी पाकिस्तानियों को उस 24 शहरों में जाने की अनुमति नहीं होगी। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान वाले किसी तरह से कहीं पर वीजा लेकर चले जाते हैं और वहां पर जाते ही कटोरा लेकर भीख मांगते हैं, और जब उन्हें भीख नहीं मिलती है तो वहां पर उनके साथ इज्जत लूटते हैं, जिसके कारण पाकिस्तानियों को कोई भी देश इन पाकिस्तानियों को बैन लगाने पर मजबूर हो गया है, जिसको चलते सऊदी अरेबिया से बड़े सुपर पावर यानी अमेरिका भी इन पाकिस्तानियों के ऊपर बैन लगा चुका है। लेकिन ये पाकिस्तान वाले इससे भी नहीं सुधरेंगे। वहीं आपको बता दें कि सिंगापुर के बड़े बड़े देशों में हमारे भारतीय मूल के निवासी प्रेसिडेंट तक बन रहे हैं और बड़े बड़े कंपनियों तक सीईओ बन रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान वाले इसको नहीं देखते कि भारत और पाकिस्तान एक ही साथ आजाद हुआ था। लेकिन आज पाकिस्तान कहां है और भारत कहां पर चला गया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।